सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के। अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है। पर्टिकुलरली यहाँ हम बीकॉम 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है जो उसका क्या है सब्जेक्ट कर रहे हैं, बट ये आपको एमकॉम में भी आता है और अलग अलग सेमेस्टर्स में पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है और उसमें ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपके लिए सबके लिए वीडियो रेलिवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने चैप्टर 2 के भी 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो वो नहीं देखा तो आप चैनल पे जा सकते हो या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी वहां होगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, देखो हमने 3 कर लिए थे क्वेश्चन ऑलरेडी। अब 4th क्वेश्चन आपको ऐसे में पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था। फिर उसमें पूछ लिया कि नेचर क्या होती है, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ किया था। फिर पूछ लिया लिमिटेशंस बताओ इसके साथ, तो लिमिटेशन हमने क्या है अभी 3rd क्वेश्चन किया है। तो जो हमने 3 किए उसमें से मतलब 4-5 तो उन्हीं को ऐड करके पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो ये 15 मार्क्स में पूछा गया है। देखो फिर आपसे पूछ लिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, लिमिटेशन बताओ, ये भी हमने कर लिया है। फिर आपसे पूछा गया है कि नेचर बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, लिमिटेशन बताओ, तो ये भी हमने कर लिया है। तो मतलब कि आपको क्या है, जो हमने पीछे 3 क्वेश्चन किए हैं ना वो एक दूसरे के साथ 4 क्वेश्चन, क्योंकि हमने यूजेस और इंपॉर्टेंस अलग अलग की थी, तो वो एक दूसरे के साथ आपको क्या है पूछ के एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है, यहाँ बताया हुआ है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर हमने यहाँ पे किया था, तो ये हमने ऑलरेडी किया है। आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड है और आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, वो शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट। बहुत सारे उसमें रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होते हैं और पर्सनल जजमेंट भी उसमें होती है। तो बताओ, इलस्ट्रेट करो। ठीक है, एक्सप्लेन भी करो और इलस्ट्रेट भी करो। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसका ये सब्जेक्ट है उनके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कितनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है एक एंटरप्राइजेस की एक पर्टिकुलर डेट पे। अब इसमें इनकम स्टेटमेंट भी थी और बैलेंस शीट भी थी। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं और कंपनी से प्रिपेयर करती है। जो इनकम स्टेटमेंट है वो शो करती है कि कितना नेट रिजल्ट आया है आपके बिजनेस ऑपरेशन से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और बैलेंस शीट भी आपको रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी एक पर्टिकुलर डेट पे कितने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट फ्रॉम सिंप्लीफाइंग, कंडेंसिंग एंड एग्रीगेटिंग मासेस ऑफ डेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो सिंप्लीफाई कर देती है इन्फॉर्मेशन को, कंडेंस करती है मतलब शॉर्ट करती है, एंड एग्रीगेट और सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है जो बहुत बड़ा डेटा है उसमें से। ठीक है, ताकि क्या है जो वो पर्टिकुलर कंपनी है वो क्या है अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से चला पाए। जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये फैक्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये समरी प्रोवाइड करती है बिजनेस को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल कंपोनेंट है बिजनेस इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, एंड प्रिंसिपल मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग, और यही एक मेन मेथड है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टी दोनों को। क्यों? क्योंकि वो आपकी पोजीशन बता रही है, वो बता रही है कि कंपनी कितना रिजल्ट कमा रही है। तो अगर कल को कंपनी को लोन लेना है तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकती है। अगर उसको क्या शेयर्स इशू करने हैं तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकती है कि कंपनी इतनी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी में है। ठीक है, और मैनेजमेंट भी क्या है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या यूज करती है। ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक हमने यूजेस में पढ़े थे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या बनाया जाता है और वो क्या क्या शो करता है। ठीक है, और ये एक प्रिंसिपल वे है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आउटसाइड द पार्टीज में। ठीक है, अब जो हमसे पूछा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और पर्सनल जजमेंट, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, आपको भी पेपर में बनाना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यस रिकॉर्डेड फैक्ट को शो करती है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को शो करती है और पर्सनल जजमेंट को भी शो करती है। कैसे करती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डेड फैक्ट। जो रिकॉर्डेड फैक्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द डेटा रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो डाटा जो हमने रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे हम कहते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट। जो आपने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे हमने बोलते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसे प्रिपेयर किया जाता है इन डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड किए बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, एट द प्राइस पेड दैट
इज इन द कॉस्ट, इन अदर वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी आपने जिस बेसिस पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन का वो हम लेते हैं। व्हेन वी से दैट एन एसेट इज शो इन बैलेंस शीट, जब हम ये बोलते हैं कि एक एसेट है शो किया गया बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट में, इसका मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट में आपने ओरिजिनली उस चीज को लिया था, उस चीज को एक्वायर्ड किया था, वो लिखा होता है। अब द अमाउंट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी वुड हैव अ पे टुडे और रिप्लेस। अब अगर आपको क्या है वही चीज आज रिप्लेस करनी हो या वही चीज आज परचेज करनी हो तो अमाउंट क्या होती है, वेरी हो सकती है। पीछे अगर फॉर एग्जांपल 5 साल पहले आपने कोई एसेट था वो 5 लाख का लिया था तो जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू आज भी 5 लाख की हो, ठीक है, बढ़ गई होगी, है ना। तो अगर आपको उसको रिप्लेस करवाना है या फिर उसकी जगह कोई मतलब ये कह सकते हैं कि एक नया लेके आना है, तो जो अमाउंट होगी वो ऑब्वियस बात है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि लेट अस अज्यूम दैट द कंपनी है उसने बाय की एक लैंड 2 लाख में। अब अमाउंट है उसने पे किया, ठीक है, और उसने 2 लाख की लैंड क्या है उस रिकॉर्ड कर दी अपनी बैलेंस शीट में, जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख की। अगर हम अज्यूम करें कि क्या है बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट की मतलब अच्छा खासा क्या है थोड़ा जो रियल एस्टेट है उसमें क्या है बूमिंग चल रही है, तो जो फेयर एस्टिमेट होगा मार्केट वैल्यू का, ठीक है, लैंड का 5 ईयर लेटर आगे जाके वो 5 लाख हो सकता है ना। तो जो मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है, वो तो बढ़ता रह रहा है, ठीक है, वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, बट हमने रिकॉर्ड क्या किया है 2 लाख, अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो फैक्ट जो ऑलरेडी जिस ट्रांजैक्शन पे हम लाए थे, जिस कॉस्ट पे हम लाए थे, ठीक है, ना कि आज के डेट पे हम क्या है उसको लिखते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शो नहीं करती आपको कि करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंसर्न की, वो बताती है कि जिस मतलब वहाँ पे बैलेंस शीट में आपको वो आइटम्स दिखेंगी जो आपने कॉस्ट प्राइस पे ली थी, ठीक है, वो वाले फैक्ट दिखेंगे, वो रिकॉर्डेड फैक्ट यहाँ पे दिखेंगे, बेशक आज की वैल्यू जो भी हो। तो ये था रिकॉर्डेड फैक्ट्स का। अब आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में देखते हैं, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है जब हम अकाउंटेंट क्या है अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि मेन अजम्पशन फॉलो की जाती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो कुछ चीजें आपको माननी पड़ती है, कुछ चीजें अजम्पशन अज्यूम करनी पड़ती है। पहला कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे चल रहा है। दूसरा कि जो वही सारी टर्म्स को हम इसमें लिखेंगे जिनको क्या है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं टर्म ऑफ मनी में। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा रेगुलर इंटरवल में, दैट मीन्स कि ईयरली ले लो, हाफ ईयरली बोलो, वो जो डिसाइड किया है कंपनी ने उसमें। फिर अब हम देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है इसका मतलब क्या होता है, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस जिसको यूज किया जाएगा, ठीक है, जो जिसको यूज किया जाता है एज अ गाइड कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो ना तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करते हो, ये आपको गाइड करता है कि बनाना कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट रूल। कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक पर्टिकुलर रूल से क्या है बनाते आ रहे हो अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो आप उसको अभी भी यही रूल को फॉलो करो। इन अदर वर्ड जो अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस आपने फॉलो की है वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए हर साल के बेसिस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट ईयर की क्या है तभी कंपेरेबल होगी जब आप ओनली वन मेथड को क्या है यूज कर रहे हो, लाइक डेप्रिसिएशन का मेथड है। अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो तो फिर सारा रिटर्न डाउन वैल्यू ही मेथड यूज करो। स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन ही करो। क्यों? क्योंकि इससे आप ना पिछले साल की इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर मेथड ही आपने अलग अलग यूज किए हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों में आपने अलग अलग क्या लिए मेथड्स को यूज किया है। दूसरा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या है शेयर होल्डर के लिए काम की है, क्रेडिटर्स के लिए काम की है, इन्वेस्टर्स के लिए काम की है, जो उन्हें चाहिए ताकि वो अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सके, वो आपको फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, फुल्ली शो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो भी एंटरप्राइजेस यूज कर रही है उसे भी क्या है हमें डिस्क्लोज करना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सी है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन है वो क्या बोलता है कि द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट जो भी अनसर्टिनिटीज है या आपको लग रहा है रिस्क है कंपनी से रिलेटेड उसको रिफ्लेक्ट करो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, उसको पहले लिख दो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट होगा बट जब वो होगा उसको तभी लिखना है, पर लॉसेस को आपको पहले ही बुक कर लेना है, पहले ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो कह रहे जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करे सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट हो, जो किसी के डिसीजन को इम्पैक्ट करे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सारी लिख दी।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो जब आप, तो आप वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम गैप कहते हैं। और इसमें हम क्या है, एंड मस्ट इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन, और हम एक्सप्लेनेशन भी इसमें वो करते हैं, ऐड करते हैं कंपनी के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और पॉलिसी की। तो ये पढ़े थे हमने इसके कन्वेंशन। तो रिकॉर्डेड फैक्ट हमने पढ़ लिया। रिकॉर्डेड फैक्ट में हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकल बेस पे जो भी कॉस्ट लगी थी हम वही लिखते आते हैं, मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, चाहे अप्रिसिएशन हो रही हो, पर हम वही क्या है, वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़े अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी हमने अजम्पशंस पढ़े, और उसके बाद क्या है, कुछ कन्वेंशंस पढ़े। फिर आ रहा था हमारा पर्सनल जजमेंट। तो कह रहे ऑल द नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या हम इसमें फॉलो करते हैं, बट स्टिल पर्सनल जजमेंट जो अकाउंटेंट की होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अच्छा, पर्सनल जजमेंट में क्या क्या आता है? अब देखो, पर्सनल जजमेंट में अकाउंटेंट के क्या आता है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है डेप्रिसिएशन का, वो कैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहा है, वो कैसे प्रोविजन बनाता है बैड डेट और डाउटफुल डेट के, कैसे वो डिफरेंशिएट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैसे वो डिटरमाइन करता है कि इंटेंजिबल एसेट है जो उसको क्या है हमें अगर राइट ऑफ करना है तो कितने पीरियड में करना है। तो ये सारा उसके ऊपर होता है, उसकी जजमेंट के बेसिस पे होता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, तो ये समरी है कि अबव डिस्कशन से हमें इतना पता लग गया कि वी कैन से दैट अनडाउटली कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है कॉम्बिनेशंस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट भी होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होते हैं इसमें, और पर्सनल जजमेंट भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आया हो, आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।